फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रैक्टिकल के इस सेशन में वर्नियर कैलिपर्स के द्वारा हम आज खोखले बर्तन का आंतरिक व्यास ज्ञात करना आपको बताएंगे। तो इस प्रैक्टिकल का उद्देश्य है वर्नियर कैलिपर्स की सहायता से दिए गए खोखले बर्तन का आंतरिक व्यास ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण या सामग्री, इसमें एक खोखला बर्तन जैसे पेन का ढक्कन, किसी बोतल का ढक्कन या कोई भी खोखला सिलिंड्रिकल शेप का हो कैप, उसे आप जो है यूज कर सकते हैं। वर्नियर के सिद्धांत पर यह आधारित है और वर्नियर के सिद्धांत पे आप जानते हैं कि हम सबसे पहले वर्नियर का अल्पतमांक निकालेंगे और इस वर्नियर का अल्पतमांक मुख्य पैमाने के एक छोटे खाने का मान और वर्नियर पैमाने पर कुल खानों की संख्या के बराबर होता है। इस तरह से वर्नियर का अल्पतमांक 1/10 ये हो गया मुख्य पैमाने पर एक खाने का मान, और वर्नियर पर अंकित कुल भागों की संख्या 10 है तो 1/100 अर्थात 0.01 सेंटीमीटर। और वर्नियर से जब हम किसी भी मापन को मापते हैं या किसी लंबाई, चौड़ाई या मोटाई, गहराई को मापते हैं तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक प्लस वर्नियर का पाठ्यांक गुणे अल्पतमांक और शून्यांक त्रुटि को चिन्ह सहित उसमें से घटा देते हैं। इस यंत्र में कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है, क्योंकि मुख्य पैमाने का पाठ 0 और वर्नियर का 0 दोनों एक ठीक सीध में है, इसलिए इसमें कोई शून्यांक त्रुटि नहीं है। अब जिस बर्तन का आंतरिक व्यास आपको ज्ञात करना है उसे इसके दोनों जबड़ों के बीच में आप इसे टाइट करेंगे और टाइट करने के बाद आप ये देखेंगे कि यह ऊपर अच्छी तरह से टाइट हो गया है। तो उसे आप पलट करके देख सकते हैं, वो गिरना नहीं चाहिए। इस तरह से जो है आप इसके मुख्य पैमाने का पाठ और वर्नियर का पाठ पढ़ेंगे। तो आइए इसकी रीडिंग लेते हैं। तो इसमें देखें कि इसका मुख्य पैमाने का पाठ क्या है और वर्नियर का पाठ क्या है। तो इस फिगर में आप देख रहे होंगे कि जो मुख्य पैमाने का पाठ है ये देख रहे होंगे कि ये 4 है, तो इसका मतलब ये आपका ये 3 दिख रहा है। तो 3 और ये 1 और ये 2 अर्थात मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो गया 3.2 सेंटीमीटर। वर्नियर का देखें कौन सा खाना ठीक सीध में है। तो यहाँ से अगर आप चलें तो ये देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप खुद देखिए कि कौन सा खाना ठीक सीध में है। इसके लिए इस रीडिंग को आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें तो इसमें कौन सा खाना ठीक सीध में दिख रहा है, 3.2 हो गया। अब यहाँ से जो है ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। तो अगर आप देखें तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि ये दूसरा खाना इसके ठीक सीध में है। तो जब दूसरा खाना इसके ठीक सीध में है तो वर्नियर का पाठ्यांक 2 हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप ये कहें कि ये तीसरा खाना, तो मेरे हिसाब से तो ये 0, 1, 2, 3 ये तीसरा खाना इसके ठीक सीध में है। तो तीसरा खाना ठीक सीध में है तो अब इसे आप ऑब्जर्वेशन टेबल में भरेंगे। अब आप इसकी पोजीशन को, जो आपने खोखले ढक्कन को लिया है, इसकी पोजीशन को आप अलग अलग पोजीशन में निकालेंगे। तो ये इसकी दूसरी पोजीशन होगी। इस दूसरे पोजीशन में आप मुख्य पैमाने का पाठ्यांक और वर्नियर का पाठ्यांक निकालेंगे और निकालने के बाद 3 रीडिंग निकालेंगे और इस तरह से इसका, तो देखें आंतरिक व्यास के लिए इसकी सारणी पहले में आपको 3.2 सेंटीमीटर मिला। तीसरा खाना तो ये 0.3 हो गया, 0.03। तो वर्नियर का पाठ्यांक ये हो गया, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 3.2 और ये वर्नियर का पाठ्यांक, तो ये टोटल हो गया 3.23। इसी तरह से दूसरे केस में चौथा खाना मिला तो 3.24 हो गया। तीसरे केस में तीसरा मिला है तो 3.23 हो गया। अब इसका आप मध्यमान निकालेंगे। तो बर्तन का मध्यमान व्यास
तीनों व्यास को जोड़ करके और 3 से आप भाग दे देंगे। इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 9.70 डिवाइड बाई 3 दैट इज 3.2333 सेंटीमीटर। और इसे दशमलव के 2 स्थान तक आप ले आएंगे तो ये 3 कैंसिल, अर्थात 5 से छोटा है, तो इसलिए प्रीसीडिंग जो डिजिट है वो चेंज नहीं होगी, अपरिवर्तित रहेगी। इस तरह से इसकी वैल्यू हो गई 3.23 सेंटीमीटर। अब रिजल्ट कॉलम में दिए गए खोखले का बर्तन का व्यास ये 3.23 सेंटीमीटर, और किसी भी एक्सपेरिमेंट में कुछ सावधानियां रखनी होती हैं। तो ये सावधानियां क्या हैं कि प्रयोग से पहले वर्नियर कैलिपर्स को जांच लेना चाहिए कि वह ठीक से कार्य कर रहा है या नहीं। वर्नियर का पाठ्यांक और शून्यांक त्रुटि सावधानीपूर्वक नोट कर के अपने कॉपी में, अर्थात जो ऑब्जर्वेशन टेबल है उसमें नोट कर लेना चाहिए। खोखले बर्तन को ऊपरी जबड़ों में कसकर पकड़ना चाहिए ताकि वह ढीला न रहे। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी इसकी जानकारी पा सकें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो बने तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।